Okay, so any programming language, Yes, sir. either Python, Java, C, C++, C Sharp. If we talk about any programming language, the programming language does not have any provision. Any programming language, यहीं से origin start हुआ इसका. Any programming language does not have any provision to store the data, to store the large amount of data. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोविजन नहीं होता कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर ले. स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा तो स्टोर किया जा सकता है बाय फाइल हैंडलिंग, बट अगर हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे यूजर इंटरेक्ट हो रहे हैं, जैसे इफ यू टॉक अबाउट द फेसबुक, इट्स अ वेरी ह्यूज सॉफ्टवेयर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जब वो डेवलप होते हैं तो उसमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में डेटा आता है, तो वो डेटा फाइल हैंडलिंग के थ्रू स्टोर नहीं हो सकता. सो फॉर दैट वी नीड अ इफेक्टिव डेटाबेस. अंडरस्टैंड? तो हमें अपनी लैंग्वेज के साथ साथ एक इफेक्टिव डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर ले. So what are the effective database? There are so many effective databases are available right now. Oracle is a database. Okay. Number 2, MySQL. Number 3, SQL Server. Number 4, DB2. तो ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल हैं जिनका काम प्रोग्रामिंग करना नहीं है, बस इनका काम है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इफेक्टिवली स्टोर करना. तो हमारे जो कोर्स में डेटाबेस है वो है MySQL, जिसको हम पढ़ेंगे. तो MySQL बेसिकली इट वाज रिलीज्ड ऑन 1995. 1995 में ये रिलीज हुआ बाय Oracle कॉर्पोरेशन. Oracle कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया. और हमारी जो पाइथन है, थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, वो 1990 में लॉन्च हुई. तो ये लॉन्च हुआ था 3 मई 1995 MySQL बाय द Oracle कॉर्पोरेशन. Oracle कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया था. अंडरस्टैंड? अच्छा, अब बात आती है कि इसमें डेटा किस तरह से स्टोर होता है. अंडरस्टैंड? जैसे हमने एक कॉलेज डेवलप किया, तो अब कॉलेज के अंदर हम स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ाएंगे. सारे स्टूडेंट को ग्राउंड में एक साथ बिठा देंगे और लेक्चर देगा टीचर, या फिर हम सारे स्टूडेंट को अलग अलग क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अंडरस्टैंड? तो बेसिकली MySQL में डेटा किस तरह से स्टोर होता है, हाउ टू स्टोर द डेटा इन MySQL. अभी भी देखो कहीं पर भी MySQL का तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे सिर्फ SQL नहीं आया, बिकॉज MySQL एंड SQL आर द टू डिफरेंट थिंग. अभी हम बताएंगे. यस सर. MySQL and the SQL are the two different things. So how to store the data in the MySQL? Data is stored in MySQL is in the form of tables. Understand? Point number 1, very important. ठीक है, हम टेबल्स बना के डेटा को स्टोर करते हैं MySQL में. ठीक है, एंड MySQL, ठीक है, एंड ऑल the tables, one second, tables cannot be directly created in MySQL. कोई भी टेबल डायरेक्टली क्रिएट नहीं हो सकती. All the tables created inside the database. Understand? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उस डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स क्रिएट करेंगे.
जैसे मान लो हमने कहा कि सीबीएसई, तो सीबीएसई हमारा एक डेटाबेस हो गया। अब इसके अंदर बहुत सारी टेबल्स होंगी, क्लास 9 की टेबल, क्लास 10 की टेबल, फर्स्ट ईयर की टेबल, सेकेंड ईयर की टेबल, स्टाफ की टेबल, टीचर्स की टेबल, ठीक है, स्पोर्ट्स की टेबल। देयर कैन बी सेवरल टेबल्स विच कैन बी एग्जिस्ट इन सीबीएसई। या यूं समझ लो हमने एक कैथेड्रल नाम का एक डेटाबेस बना लिया। अब कैथेड्रल एक बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, तो कैथेड्रल हमारा डेटाबेस हो गया। अब उसके अंदर हम अलग अलग इवेंट्स की अलग अलग टेबल्स जनरेट करेंगे। या हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसका एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर देयर कैन बी सो मेनी टेबल्स। पहली टेबल होगी स्टाफ की, सेकेंड टेबल हो सकती है स्टूडेंट्स की, थर्ड टेबल होगी हमारी बिजनेस टीम की, फोर्थ टेबल हो सकती है हमारी, आप कह सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट की, 5 टेबल हो सकती है हमारी एग्जाम टीम की। तो डेटाबेस ऑक्सफोर्ड है। अब उसके अंदर हम लोग सेवरल टेबल्स क्रिएट करेंगे, एक टेबल स्टाफ की, एक टेबल स्टूडेंट की, तो अलग अलग टेबल अलग अलग पर्पस के लिए क्रिएट होगी। सो ऑल द टेबल्स आर क्रिएटेड इनसाइड द डेटाबेस। Understand? This point is clear to all of you. Data stored in the MySQL is in the form of tables. Tables cannot be directly created in the MySQL. All the tables created inside the database. तो अगर हमें कोई टेबल क्रिएट करनी है तो फर्स्ट we have to create the database with any name. किसी भी नेम के साथ हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं. After that we can create the table. Understand? This point is clear. All the 4 points are clear to everyone. Okay. Yes, क्या समझे हम यहाँ पर? The tables cannot be created directly. The table will be always exist in the database. और database कैसे create होगा, table कैसे create होगी, वो सब हम बताएंगे. I will explain you each and everything. अच्छा. Okay, sir. अब एक चीज और देखो, जैसे कि मान लो ये एक MySQL है, अब MySQL है ये, और MySQL एक डेटाबेस है। दिस इज MySQL एंड इट इज अ डेटाबेस। अब इस डेटाबेस से, एंड यू आर अ पर्सन, इज अ पर्सन और अ यूजर, ओके। अब तुम्हें इस MySQL से इंटरैक्ट करना है। इंटरैक्ट का मतलब होता है यूज करना है। यू वांट टू यूज द MySQL। तुम्हें टेबल क्रिएट करनी है, तुमको डेटाबेस क्रिएट करना है, या कुछ और काम करना है, कुछ भी तुमको कोई एक्शन परफॉर्म करना है MySQL के अंदर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू आर अ यूजर एंड यू वांट टू इंटरैक्ट विद द MySQL। तो MySQL सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, एक ही लैंग्वेज समझता है। MySQL only understand a single language, and that language is called SQL. SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगर आपको SQL आती है, then you can interact with the MySQL. Otherwise, you cannot interact with the MySQL. मतलब MySQL is a open source database. Open source का मतलब it's free available. कोई भी आदमी डाउनलोड कर ले, इंस्टॉल कर ले, लेकिन यूज तभी कर पाएगा जब आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आती हो। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, जैसे फॉर एग्जांपल, दिस पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्सन ए है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश समझता है। तो अगर हमें इससे बात करनी है, इससे इंटरेक्शन करना है, इसको यूज करना है, इसको यूटिलाइज करना है, तो हमको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। विदाउट
लर्न द इंग्लिश, आई कैन नॉट इंटरेक्ट विद पर्सन ए। तो ठीक उसी तरह से अगर आपको MySQL में कुछ भी करना है तो आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सीखनी होगी। अंडरस्टैंड? दिस पॉइंट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड? ठीक है, आई जस्ट वांट टू राइट दिस लाइन टू interact with MySQL. To interact with the MySQL, SQL is required. And what is the full form of SQL? A structured query language. Without a structured query language, we cannot interact with the MySQL. मतलब सब चीज आपको टेबल क्रिएट करना है, उसके लिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज चाहिए। डेटाबेस क्रिएट करना है, उसके लिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज चाहिए। कुछ भी, एनीथिंग, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, आज कुछ लोगों ने थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया। जानवी, आर यू देयर? ओके, यस सर। मैंने अभी एक इंट्रोडक्शन दिया है कि MySQL किस तरह का डेटाबेस है and what is the Yes sir, I was reading what you have written on the screen. Okay, for security and integrity point of view, when you install the MySQL, during the installation the installation process ask a password. उसका रीजन क्या है कि आपको पासवर्ड देना होता है। अब अगर मान लीजिए कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस बना लिए और आपका कंप्यूटर कोई और यूज कर रहा है, तो आपके डेटाबेस के साथ जाकर वो इंटरफेयर कर सकता है। तो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस ये जो MySQL है वो आपसे एक पासवर्ड पूछता है। आप अपना पासवर्ड सेट कर लेते हैं। तो जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, अभी अगर आप पाइथन को ओपन करते हैं या MS वर्ड को ओपन करते हैं तो आपसे कोई भी पासवर्ड नहीं पूछता। लेकिन अगर आप MySQL को ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो इट विल डेफिनेटली आस्क द पासवर्ड, क्योंकि डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल थिंग होती है सॉफ्टवेयर में। तो जब भी आप डेटाबेस को ओपन करेंगे, इट विल डेफिनेटली आस्क द पासवर्ड। ओके, तो अब हम स्टार्ट। अच्छा, एक चीज और, टेबल्स हो गई, और टेबल्स कैसे क्रिएट होती हैं। अच्छा, व्हाट इज टेबल? टेबल क्या होती है? टेबल में दो चीजें होती हैं। टेबल में दो चीजें होती हैं। नंबर 1 फील्ड्स, ओके, एंड नंबर 2 होते हैं रिकॉर्ड्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक टेबल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रोल नंबर ये एक फील्ड है, नेम ये एक फील्ड है, सिटी ये एक फील्ड है, ठीक है। सबसे पहले हम फील्ड्स डिसाइड करते हैं कि टेबल में क्या क्या फील्ड्स होंगे। और एक चीज और ले लेते हैं यहां पर, मार्क्स, ठीक है। अब 101 राम लखनऊ, और इसके मार्क्स हैं सपोज 90। अब ये जो एक इंफॉर्मेशन है राम की, राम स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है, ये रिकॉर्ड कहलाती है। इसको हम लोग रो भी कह सकते हैं, रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, और ज्यादा बेटर और टेक्निकल वर्ड्स में इसको हम लोग टपल भी कहते हैं। अभी सब आएगा आगे, ठीक है, सारी चीजें आएंगी। आज तो हमने स्टार्ट किया इस टॉपिक को, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि एक टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। हर डेटाबेस की अपनी एक डिफरेंट कैपेसिटी होती है। 18,000 रिकॉर्ड्स हम स्टोर कर सकते हैं, 20,000 रिकॉर्ड्स हम स्टोर कर सकते हैं। ये इंटरनेट से एक बार हमें देखना होगा। 18,000 अप्रॉक्सीमेट 18,000 रिकॉर्ड्स हम स्टोर कर सकते हैं। फील्ड्स की कोई ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं, फील्ड हम जितनी चाहें उतनी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा फील्ड से हमारी टेबल कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। तो अगर हम, ठीक है, इतना समझ में आया कि दिस इज कॉल्ड बेसिकली अ रिकॉर्ड। ओके, जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएशन का एक रूल बनाया है, एक स्टैंडर्ड बनाया है हर डेटाबेस में। टू यूनिकली
identify, to unique identify any record, there must be a primary key. There must be a primary key in the table. टेबल बनाते वक्त आपको एक फील्ड को प्राइमरी की बनाना जरूरी है. इट इज द रूल ऑफ क्रिएटिंग द टेबल. अगर आप नहीं बनाते हैं तो टेबल तो आपकी क्रिएट हो जाएगी, बट डेटाबेस का रूल और रेगुलेशन और रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप कोई टेबल बनाएं तो उसमें आप एक प्राइमरी की जरूर रखें. अंडरस्टैंड? तो प्राइमरी की वो फील्ड होती है जिसमें ऐसा डेटा आता है जो रिपीट ना हो और उसे खाली ना छोड़ा जा सके. मतलब नॉट नल एंड यूनिक. अब हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सी फील्ड ऐसी है जिसको हम प्राइमरी की सजेस्ट कर सकें, नॉमिनेट कर सकें. क्या नेम प्राइमरी की हो सकता है? नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का नाम राम हो सकता है, तो जहां पर डेटा रिपीट होता है वो प्राइमरी की नहीं बन सकती. सर रोल नंबर हो सकता है? हो सकती है प्राइमरी की. नहीं सर बहुत तो की सिटी भी सेम हो सकती है. 90 कोई ऐसा तो फिगर है नहीं कि स्टूडेंट अचीव ना कर पाए, तो देयर माइट बी मोर अचीव द 90% मार्क्स. बट रोल नंबर है. रोल नंबर मैं आपको कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पहले डिस्कस कर रहा हूं. तो रोल नंबर कैन बी नॉमिनेटेड फॉर प्राइमरी की, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को रिपीटेड रोल नंबर कहीं नहीं दिया जाता, ना किसी स्कूल लेवल पर, ना कॉलेज लेवल पर, ना यूनिवर्सिटी लेवल पर. हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होता है. सर यहां तो आपने रोल नंबर दे दिया. मान लीजिए अगर एम्प्लॉय की टेबल है, हाँ, तो एम्प्लॉय की टेबल में हर एक एम्प्लॉय को एक IMP ID दी जाती है जिसका नाम होता है एम्प्लॉय ID. अक्सर अगर आपने देखा आपके ब्रदर या फादर को एक आई कार्ड इश्यू होता है, उसके ऊपर उसके ID लिखी होती है, और वो आईडी पूरे वर्ल्ड में जहां जहां उनकी डिपार्टमेंट्स हैं, जहां जहां पर उनके ऑर्गेनाइजेशन है, सब जगह पे यूनिक होगी. अच्छा, अब मान लो अगर हम प्राइमरी की का प्रोविजन नहीं रखते हैं, हटा देते हैं, नहीं रखते. अब देखो, राम कानपुर 100, ठीक है, एंड वन मोर राम, एंड ये भी लखनऊ का ही है, 80% मार्क्स, ठीक है. और इसके बाद हमने दे दिया सपोज सैम. ये कुछ रिकॉर्ड्स, इसमें प्राइमरी की नहीं है. अब मान लो अगर हमें राम का रिकॉर्ड चाहिए, सपोज आई वांट टू सी द रिकॉर्ड ऑफ राम, तो ये वाला राम भी डिस्प्ले हो जाएगा, ये वाला राम भी डिस्प्ले हो जाएगा, और ये वाला राम भी डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि देयर आर मोर देन वन राम. हम जिस राम की बात कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक राम है, लेकिन अब उस स्पेसिफिक राम को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? अगर हम ये देखते हैं कि लखनऊ वाले राम, तो दोनों आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा. तो इट विल बी अ ग्रेट कंफ्यूजन कि हम किस पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर कोई यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए. अच्छा, दूसरी बात तुमने देखा होगा ईमेल आईडी. ईमेल आईडी है, अगर मान लो 20 लोगों की एक ही ईमेल आईडी हो जाए, ईमेल आईडी जो है वो 20 लोगों की सेम हो जाए, तो जब आप मेल करेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंशियल मेल 20 लोगों को चली जाएगी, जबकि आपको भेजना किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को है, लेकिन चली जाएगी 20 को. तो इसलिए कुछ सर बट एक क्वेश्चन था. हाँ सर, ये जो ईमेल आईडी होती है सर, बट इसमें कोई ना कोई एक यूनिक कैरेक्टर तो होता है सर जो एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है उसको. जब वो यूनिक कैरेक्टर हो गया तो आपकी पूरी ईमेल आईडी डिफरेंट हो गई, फिर सेम कहां रही? जैसे मैं ये कह रहा था कि 20 लोगों की ईमेल आईडी ये बन गई, ram@gmail.com, ram@gmail.com. तो जब आप मेल करेंगे तो 20 लोगों को चली जाएगी आपकी मेल. मान लीजिए आप अपनी मैरिज में इनवाइट कर रहे हैं तो 20 राम आ जाएंगे सपोज, ठीक है. तो इसलिए
कुछ चीजें यूनिक रखी जाती हैं। तो यूनिकनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल क्रिएटिंग द टेबल। डू यू अंडरस्टैंड? तो प्राइमरी की आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारा कोई कॉलेज है तो रोल नंबर प्राइमरी की हो जाएगा, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की हो जाएगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई इवेंट हो रहे हैं तो इवेंट की आईडी भी डिफरेंट होगी, तो इवेंट आईडी हो जाएगी। इसी तरह से कोई मेडिसिन है तो मेडिसिन की भी आईडी डिफरेंट हो जाएगी। पैरासीटामॉल की आईडी 101 हो गई और सेप्ट्रॉन की आईडी जो 102 हो गई। तो इस तरह से हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखो, नाउ वी आर स्टार्टिंग द डेटाबेस। इतनी बातें आपको क्लियर कर ली, ठीक है? तो व्हाइल क्रिएटिंग द टेबल, while creating the table, we must have one primary key। ठीक है, प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है? नॉट नल, यूनिक। मतलब इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते, और अगर पहले से कोई हमने रोल नंबर दे दिया है किसी स्टूडेंट को, तो सेम रोल नंबर रिपीट नहीं हो सकता। तो रिपीटेशंस एंड ब्लैंक दोनों चीजें इसके लिए अलाउड नहीं है। तो ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अभी लिखे। अंडरस्टैंड? अब देखो, एसक्यूएल को स्टार्ट करने के लिए MySQL 8.0 कमांड लाइन ये हमने स्टार्ट किया। अब यहां पर ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो पहले हम अपने इस कंसोल को, इसको बोलते हैं कंसोल, तो इसको हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, डन। अब ये इंक्रीज हो गया, क्लियर? अब यहां पर सबसे पहले पासवर्ड हमारा अलग होगा, आपका अलग होगा। अगर आपने सक्सेसफुली पासवर्ड डाल दिया है तो MySQL का प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ये MySQL 2 वर्ड से मिलकर बना है। SQL का मतलब हो गया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो ये समझता है। इसके जो को फाउंडर थे विलियम, उनकी डॉटर का नाम माई था, तो उन्हीं ने माई के नाम से इसको रखा। माई इज द नेम ऑफ डॉटर, ठीक है, ऑफ द को फाउंडर मिस्टर विलियम्स। ठीक है, खैर, तो ये सब नॉलेज के लिए आपको हम बता देते हैं बीच बीच में। अब देखो, सबसे पहला माय फर्स्ट कमांड, सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट आर द एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस आर अवेलेबल इन द MySQL। यहां से आपको हर चीज नोट करते हुए चलनी है। शो डेटाबेसेस, एंड आफ्टर दिस इज शो डेटाबेसेस क्या है? शो डेटाबेसेस क्या है? व्हाट इज शो डेटाबेसेस? यहां पर हम लिख रहे हैं सर, जितने डेटाबेस हमने अभी तक बनाए होंगे वो सर मैंने पूछा उसका रिजल्ट नहीं पूछे, व्हाट इज शो डेटाबेस। अब अगर हम यहां पर बात करें एसक्यूएल की, तो शो डेटाबेसेस इज द फर्स्ट क्वेरी। इसको बोलते हैं क्वेरी, यानी कि आप MySQL से एक क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू द MySQL। अब MySQL की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका आंसर देना, क्योंकि आपने MySQL से उसी की लैंग्वेज में बात करी। शो डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो फर्स्ट क्वेरी, एंड इट विल शो द डेटाबेसेस। दीज आर ऑल द अवेलेबल डेटाबेसेस। आप यहां पर लिख देते हैं डिस्प्ले डेटाबेसेस, इट विल शो द एरर, क्योंकि वो डिस्प्ले डेटाबेस को नहीं जानता। उसकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में डिस्प्ले डेटाबेस नाम की कोई भी क्वेरी नहीं है। तो जब वो नहीं समझ पाएगा तो इट विल शो द एरर। अंडरस्टैंड? तो जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट। ठीक है, आपके सैंपल पेपर मैंने डाउनलोड कर लिए हैं, और 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि what command will be used in the MySQL to display all the tables। तो अभी बताएंगे, ठीक है, 1 मिनट। अब I want to display all the tables, show tables। What problem is there? मैंने आपको बताया था
यहां पे, ठीक है, जो मैं लिख देता हूं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, देखो, टेबल कैन नॉट बी डायरेक्टली क्रिएटेड इन द माईएसक्यूएल। जो टेबल्स होती हैं वो किसी ना किसी डेटाबेस के अंदर होती हैं। तो अगर आपको टेबल्स डिस्प्ले करानी है तो आपको बताना पड़ेगा माईएसक्यूएल को कि कौन से डेटाबेस की टेबल आप देखना चाहते हैं, कौन से डेटाबेस की। मतलब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, मैं हर चीज को बहुत प्रॉपरली समझा रहा हूं, टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर। अब ये जो सीबीएसई डेटा है इसके अंदर टेबल होंगी, कॉलेज के अंदर टेबल होंगी, इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर टेबल्स होंगी, माई एसक्यूएल के अंदर टेबल्स होंगी। तो मतलब ये जो डेटाबेसेस हैं, टेबल्स इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, टेबल बाहर नहीं होती हैं, टेबल हमेशा डेटाबेस के अंदर होती हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? Yes, sir. यस Can you please tell me? तो सीबीएसई के अंदर कुछ टेबल्स होंगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं सीबीएसई डेटा के अंदर की टेबल, तो सबसे पहले आपको इस टेबल के, इस डेटाबेस के अंदर जाना होगा, इस डेटाबेस के अंदर जाना होगा, इस डेटाबेस को यूज करना होगा। ठीक है, तो आप देखो, बहुत ध्यान से देखना। आई वॉन्ट टू काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ क्लासरूम। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट क्लासरूम में बैठे हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर क्लासरूम के अंदर एंटर करना पड़ेगा। आप देखो, ध्यान से देखना, सेकंड कमांड यूज का मतलब है कोई आप पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर जाना चाहते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं। तो सीबीएसई डेटा एंड सेमीकोलन, एंटर। डेटाबेस चेंज आ गया तो इसका मतलब है कि आप सीबीएसई डेटा के अंदर चले गए। अब आप दीजिए यहां पर कमांड शो टेबल्स। तो अब ये कौन सी टेबल डिस्प्ले करेगा, कौन सी टेबल डिस्प्ले करेगा? जो टेबल सीबीएसई डेटा में होंगी। The table which is created inside the CBSE data. Are you getting my point? वो टेबल डिस्प्ले करेगा जो सीबीएसई डेटा के अंदर क्रिएटेड है। देयर आर टू टेबल्स, देखो लिखा भी है, आराम से पढ़ो इसको, टेबल्स इन सीबीएसई डेटा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। नहीं, हमको कॉन्फिडेंट आवाज नहीं लग रही अभी। कुमैल, जी सर। रक्षित, टेल मी, आई कैन Yes, sir. एक्सप्लेन इट अगेन, नो प्रॉब्लम। मैं दोबारा सर फिर एक बार बता, फिर से बता दिए। हाँ, शुरू से। नहीं सर, यही। सर दो टेबल्स है सर डेटा बेस सर सीबीएसई वाले सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट आर द टू टेबल एग्जिस्टिंग इन द सीबीएसई डेटा। ओके, यस सर। चलो हम लोग एक काम करते हैं, फिर से। तो हमने लिखा शो डेटाबेसेस। इससे क्या होगा, ऑल द क्रिएटेड और एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस ऑफ द माईएसक्यूएल विल बी डिस्प्ले। ये हैं सारे डेटाबेस, ऊपर लिखा है हेडिंग में, ये सारे डेटाबेसेस हैं और टेबल्स डेटाबेसेस के अंदर होती हैं। अब आप जानना चाहते हैं टेबल्स, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कौन से डेटाबेस की टेबल जानना चाहते हैं। सपोज हम कॉलेज के अंदर खड़े हो गए और हमने प्रिंसिपल से कहा आई वांट टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उससे वो पूछेगा किस क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप काउंट करना चाहते हैं। आपने कहा कि मैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट काउंट करना चाहते हैं, तो प्रिंसिपल आपको इंटरमीडिएट क्लास के अंदर ले जाएगी। अंडरस्टैंड? तो अब देखो, यहां पर हमने कहा यूज। अब कौन सा डेटाबेस हम यूज करना चाहते हैं? अच्छा, अब की बार हम कॉलेज डेटाबेस की टेबल देखना चाहते हैं, तो यूज और यूज के आगे हम लिखते हैं डेटाबेस का नाम। अंडरस्टैंड? डेटाबेस का नाम, यूज के आगे हम लिखते हैं डेटाबेस का नाम। तो कौन से डेटाबेस में हम देखना चाहते हैं? कॉलेज, एंड सेमीकोलन, एंटर। डेटाबेस चेंज का मतलब यह है कि आप इस टाइम पर कॉलेज डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं।
कॉलेज डेटाबेस के आप अंदर आ चुके हैं, यू आर प्रेजेंटली इनसाइड द कॉलेज डेटाबेस। अब आपने कहा शो टेबल्स, तो अब किसकी टेबल दिखाएगा? कॉलेज की। कॉलेज के अंदर कितनी टेबल्स हैं? 2, एक स्टूडेंट एक टेम्प। एक स्टूडेंट एक टेम्प, दीज आर द 2 टेबल्स एग्जिस्टिंग इन द कॉलेज डेटाबेस। अब हम देखना चाहते हैं सीबीएसई डेटा की फिर से, तो आपको डेटाबेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आप कॉलेज डेटाबेस के अंदर है ना, तो आपको कॉलेज डेटाबेस की टेबल्स दिखाएगा, बट यू वांट टू सी द टेबल्स विच आर एग्जिस्टिंग इन सीबीएसई डेटा, तो यूज सीबीएसई डेटा। अब आप किस में आ गए? सीबीएसई डेटाबेस में आ गए। अब आप किस में आ गए? सीबीएसई डेटाबेस में। शो टेबल, अब किसकी टेबल दिखाएगा? Can you please confirm this point is clear to all of you? These are the Yes, sir. table of CBSE and sir. these are, समझ गए या नहीं? Yes, sir. Yes, सर sir. समझ। Any problem? Yes, sir. No, sir. So how many queries we have seen? कितनी queries अभी हमने देखी? Sir. सर 2। 2. Okay. Sir, 2. I think 3 देखी है ना? Yes, sir. Sir. सर मतलब Show एक data. repeat हुई ना? एक Show शो डेटाबेस database. देखी, Yes, sir. एक यूज डेटाबेस देखी, Exchange और- database. यहाँ यूज डेटाबेस से ही चेंज हो जाएगा, और एक देखिए शो टेबल्स। अंडरस्टैंड? 3 क्वेरी। शो डेटाबेस का नाम क्या है? काम क्या है? इट विल डिस्प्ले ऑल द एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस इन MySQL। एक एक लाइन में। यूज डेटाबेस में इट इज यूज टू इंटर इनटू अ पर्टिकुलर database. Understand? Show table, it is used to display all the tables of particular database. All right? तीनों के बारे में मैंने लिख दिया, तीनों के बारे में मैंने लिख दिया। क्लियर? अब हम अपना डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, उसके अंदर अपनी टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। जब ये 2 काम हो जाएंगे तो उसके ऊपर हम सारी क्वेरीज टेस्ट कर सकते हैं। अभी दूसरे लोगों के बनाए हुए डेटाबेसेस हैं, दूसरे लोगों की टेबल्स हैं, बट आई वांट टू क्रिएट माय ओन डेटाबेस and I want to create my own tables. आगे चले? ये बात समझ में आ गई सबके? या इसमें कुछ पूछना Yes, sir. है? जानवी, do you want to ask any question? नो सर, सर आ रहा है समझ में। Sure. अच्छा, यस सर। अब अगर हम डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें 2 चीजों की जरूरत है। एक तो कौन सी क्वेरी से डेटाबेस क्रिएट होगा और किस नाम से डेटाबेस क्रिएट होगा, दोनों चीजें हमें चाहिए। तो हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस ऑक्सफोर्ड सेमीकोलन इंटर। क्या लिख के आ रहा? क्वेरी ओके, यानी आपकी क्वेरी ठीक है, आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया एंड योर डेटाबेस नेम इज ऑक्सफोर्ड। डेटाबेस का नाम कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ता है आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 6, हम जहां पे पॉइंट्स लिख रहे थे, पॉइंट नंबर 7, ठीक है। डेटाबेस नेम मस्ट बी यूनिक, मतलब अगर कोई पहले से किसी नाम से डेटाबेस क्रिएटेड है तो आप उस नाम का डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से नाम के डेटाबेसेस ऑलरेडी क्रिएटेड हैं? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा शो डेटाबेसेस कमांड से। अब देखो, इसमें कहीं ना कहीं ऑक्सफोर्ड आ रहा होगा। कैन यू प्लीज चेक, ऑक्सफोर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है यस सर। सर आ रहा है। मैंने अभी सर, आ क्रिएट रहा है। करा, मैंने अभी क्रिएट किया था ना ऑक्सफोर्ड आप लोगों के सामने, और उसकी कमांड कौन सी थी? क्रिएट डेटाबेस। ये देखो, ये कमांड थी, और इससे ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। ओके, अब देखो, हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस ऑक्सफोर्ड कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस ऑक्सफोर्ड। डेटाबेस एग्जिस्ट, यानी ऑक्सफोर्ड पहले से बना हुआ है, आप दोबारा नहीं बना सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यस सर। सर। आर यू गेटिंग माई Yes, पॉइंट? तो अगर किसी नाम से डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप उस नाम से दोबारा नहीं बना सकते। अब आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, तो आप कुछ और नाम ले लीजिए, ठीक है? अब देखो, आई वॉन्ट टू क्रिएट द टेबल। अब टेबल अगर आपको क्रिएट करनी है तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस डेटाबेस के अंदर आपको टेबल क्रिएट करनी है। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, यू वांट टू टेक द एडमिशन इन अ कॉलेज, तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस क्लास के अंदर आपको एडमिशन लेना है। ऐसे नहीं आप कह सकते कि मुझे एडमिशन चाहिए, तो आपसे क्वेरी हो जाएगी कि कौन से क्लास में चाहिए, फर्स्ट ईयर में चाहिए, सेकेंड ईयर में चाहिए, हाई स्कूल में चाहिए, तो उसी हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है। आप सीबीएसई सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? So database is created, everyone. Now after that I want to create a table. तो table create करने के लिए we have to enter into the database because table cannot be created outside the database. Table हमेशा, ये पॉइंट मैंने लिखा है। Yes. एसक्यूएल स्टेटमेंट कर रहे हैं कि हम लोग वो कर रहे हैं कुछ और इंटरफेस पाइथन? नहीं, एसक्यूएल कर रहे हैं, पहले एसक्यूएल कर रहे हैं, फिर उसके बाद इंटरफेस करेंगे, क्योंकि यही सारी क्वेरी जो है वो प्रोग्रामिंग में यूज होंगी। ठीक है, तो पहले हम ये डेटाबेस समझ लें, उसके बाद फिर वो करेंगे। सो अब देखो, यहाँ पे लिखा है ऑल द टेबल्स क्रिएटेड इनसाइड द डेटाबेस। फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द डेटाबेस विथ एनी नेम। After that we can create the table inside database. तो हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, माई डेटाबेस नेम इज ऑक्सफोर्ड। अब हम टेबल क्रिएट करेंगे, तो पहले हमें डेटाबेस के अंदर जाना होगा। तो डेटाबेस के अंदर जाने के लिए देयर इज ए कमांड यूज, और यूज के बाद हमें लिखना होता है हम कौन से डेटाबेस में इंटर करना चाहते हैं। ऑक्सफोर्ड। नाउ डेटाबेस चेंज, इसका मतलब है प्रेजेंटली यू आर इन ऑक्सफोर्ड डेटाबेस। ऑल राइट, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। नाउ हाउ टू क्रिएट द टेबल। टेबल कैसे क्रिएट होती है? ओके, टेबल को क्रिएट करने के लिए कमांड है क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल नेम। अंडरस्टैंड? हाँ, क्रिएट टेबल नेम। जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसका आपको एक नाम सोचना होता है, ठीक है? तो हमने लिखा CREAT क्रिएट टेबल।
और टेबल का नाम होगा हमारा स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। अब ब्रैकेट, अब हमें इस टेबल के अंदर फील्ड्स डिसाइड करनी है, कौन कौन सी फील्ड्स हमें रखनी है, कौन कौन सी फील्ड्स रखनी है। सबसे पहले हम रखेंगे रोल नंबर। अच्छा, रोल नंबर किस टाइप का होना चाहिए? तो रोल नंबर हमारा होगा इंटीजर टाइप का, और साथ ही साथ रोल नंबर को हमें प्राइमरी की भी रखना है। डू यू नो द प्राइमरी की? यस सर। यस सर। यस सर। एक ऐसी फील्ड जिसमें कोई भी डेटा रिपीट नहीं हो सकता और उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा, रोल नंबर के बाद नेम, ये हमारी सेकंड फील्ड होगी। नेम को रखेंगे हम वैर कैर। वैर कैर का मतलब होता है इसमें कैरेक्टर टाइप डेटा आएगा। अब यहां पर हमने दे दिया 50, यानी 50 कैरेक्टर तक का नाम हम ले सकते हैं। वैर कैर हम लेते हैं स्ट्रिंग डेटा के लिए, और इंटीजर लेते हैं इंटीजर डेटा के लिए। अब कॉमा, थर्ड फील्ड हमें कौन सी रखनी है? आप लोग भी साथ साथ सोचिए, थर्ड फील्ड कौन सी रखनी है? नेम हो गया। आप मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो आपको टेबल्स तो मालूम होना चाहिए किस। अब एक सिटी रख लेते हैं, और सिटी को भी वैर कैर 50, ये हमारी हो गई फर्स्ट सेकंड थर्ड फील्ड। उसके बाद एक रख लेते हैं स्ट्रीम, स्ट्रीम रख लेते हैं, और स्ट्रीम को हम रख लेते हैं वैर कैर 50, इसको भी। ये आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, 50, 40, 20, बहुत छोटा ना हो, तो ऐसा हमने एक मीडियम ले लिया। अब मार्क्स, मार्क्स तो इंटीजर में ही होंगे। टीचर। ओके, ओके, मेरे ख्याल से अब तो जरूरत नहीं है किसी चीज की। ब्रैकेट क्लोज्ड, सेमीकोलन, एक मिनट, वन सेकेंड। कुछ क्वेरी में एरर बता रहा है, आप लोग भी देखिए, कहीं पर हमने कुछ गलत तो टाइप नहीं किया। सर ऊपर वाला तो बन नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है ऑक्सफोर्ड, तो सबसे ऊपर वाला, उसके बाद सर डीएससी, सर डीएससी यूज क्यों होता था भूल गया मैं। नहीं, क्वेरी में प्रॉब्लम आई है। सर डेटाबेस आप ऑक्सफोर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को टेबल डिस्क्राइब करनी होती है, तो टेबल का नाम स्टूडेंट है। यहाँ पे डिस्क्राइब ऑक्सफोर्ड लिखा हुआ है। हाँ हाँ, राइट, ऑक्सफोर्ड टू डेटाबेस। तो हाँ, मैं वही देख रहा था, सॉरी। तो टेबल का नाम है स्टूडेंट, ओके, बट स्टूडेंट्स एरर दिखा रहा है। स्टूडेंट्स है, सॉरी, क्योंकि मैंने सारी चीजें STUDENTS EEN, तो सर ऑक्सफोर्ड हमने अभी बनाया है, इसमें नहीं होगा। वेट यार, ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, रोल नंबर, इंटीजर, प्राइमरी की।
Okay. Create table student, roll number, integer, primary key, कॉमा. ओके. कमांड तो बेसिकली यही है जो कि टेबल क्रिएट करने की. इसके बाद क्या रखा था हमने? इसके बाद रखा था नेम varchar 50 कॉमा क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, रोल नंबर, इंटीजर, प्राइमरी की कॉमा नेम. अब नेम के बाद क्या रखना था हमको? नेम के बाद सिटी, सिटी रखनी थी ना? अच्छा. Yes, sir. varchar 50 कॉमा. मैं अपनी क्वेरी को चेक भी कर रहा हूं कि मैंने कहां पर मिस्टेक करी. स्ट्रीम varchar 50 यूज तो कर, हमने यूज तो किया है ना ऑक्सफोर्ड. हाँ, यूज है हमारा. यूज का मतलब है कि हम प्रेजेंटली ऑक्सफोर्ड के अंदर हैं. अच्छा, स्ट्रीम के बाद क्या था? मार्क्स इंटीजर. मार्क्स हमारा इंटीजर होगा. ठीक है. अब ये ब्रैकेट हमने क्लोज किया और सेमीकोलन दिया. अब क्रिएट हो गई. कहां पर हमने गलती करी थी मैं वही देख रहा हूं. varchar, मुझे गलती भी मालूम होनी चाहिए ना कि वेयर आई हैव डन माय मिस्टेक. रोल नंबर इंटीजर, INTEGER इंटीजर, मार्क्स, सब कुछ तो वैसे ही लिखा है. क्वेरी ओके आ गया यहां पे लिख के. और क्वेरी ओके आने का मतलब है कि माय टेबल इज क्रिएटेड, बट आई एम कंपेयरिंग एनी मिसस्पेलिंग मिस्टेक इज देयर. मैं देख रहा हूं कि कहां पे मैंने मिस्टेक करी है. अपनी प्रीवियस क्वेरी में क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर इंटीजर, INTEGER इंटीजर, प्राइमरी की, नेम varchar 50, सिटी varchar 50, स्ट्रीम varchar 50, मार्क्स इंटीजर. नो मिस्टेक. खैर, एनीवेज, तो अब आप समझ में आया आपको कि टेबल कैसे क्रिएट होती है. टेबल क्रिएट करने का पूरा फॉर्मेट हम कॉपी करके आपको दे रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर लें. तो यहां पर ये सबसे पहले क्रिएट टेबल हमारी क्वेरी है, मतलब ये कमांड है जो कि टेबल क्रिएट कराती है या करती है. इसके बाद हमको टेबल्स की डिटेल्स देनी होती है. तो डिटेल में सबसे पहले होता है टेबल का नाम, एंड आफ्टर दैट इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव टू स्पेसिफाई द फील्ड्स. अक्सर आपने देखा होगा कोई टेबल होती है तो उसमें कुछ फील्ड्स होती हैं, तो ये वो फील्ड्स हैं. क्लियर? ये वो फील्ड्स हैं. आर यू गेटिंग? कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड? समझ में आ रहा है? ओके. एनी प्रॉब्लम? जानवी, एनी प्रॉब्लम? यस. कुमैल? नो सर. कुमैल, यस सर. जब हम फील्ड्स को डिसाइड करते हैं तो फील्ड के साथ हमको डेटा टाइप भी डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी फील्ड में आप कैसा डेटा रखेंगे. तो हमने कहा रोल नंबर हमारा प्योरली इंटीजर होगा. नेम जो है वो Yes, sir. स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर बेस्ड होगा. सिटी हमारी जो है वो न्यूमेरिक नहीं हो सकती, इसलिए हमने उसको स्ट्रिंग में रखा है. varchar 50. स्ट्रीम को भी हम कैरेक्टर बेस्ड स्ट्रिंग रखेंगे. मार्क्स हमारे जो हैं वो अल्फाबेट्स नहीं हो सकते, स्ट्रिंग नहीं हो सकती, तो वो हमारे इंटीजर्स होंगे. नाउ आफ्टर दैट, ठीक है, हाउ टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल. टेबल का स्ट्रक्चर हम देखना चाहते हैं. मतलब टेबल का स्ट्रक्चर मतलब कौन सी फील्ड, कितनी फील्ड्स हैं, मीन्स हाउ मेनी फील्ड्स आर देयर इन अ टेबल, एंड
what are the data type of particular field? तो उसके लिए कमांड है DESC डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद हमें देना होता है टेबल का नाम। तो DESC व्हाट इज द नेम ऑफ टेबल? स्टूडेंट एंड सेमीकोलन। तो इट विल शो द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल स्टूडेंट। 1 second, DESC student. Now this is a structure. Yes, sir. Do you understand the structure? रोल नंबर आपका इंटीजर होगा, नल के आगे नो लिखा हुआ है, मतलब आप खाली नहीं छोड़ सकते, और की के आगे लिखा है प्राइमरी, यानी ये आपकी प्राइमरी की है। ओके, रिगार्डिंग द प्राइमरी की, ओके, एक और चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 8, in any table we cannot declare more than one primary key. पूरी टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी, मल्टीपल प्राइमरी कीज नहीं हो सकती। इन एनी टेबल वी कैन नॉट डिक्लेयर मोर देन वन प्राइमरी की। क्लियर? तो बहुत सोच समझकर आपको प्राइमरी की का डिसीजन लेना होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जामिनेशन में कि एक टेबल दी जाएगी और पूछा जाएगा इसमें से प्राइमरी की कौन सी हो सकती है, तो आपको बताना होगा। एनीवेज, तो व्हाट वी हैव डन, हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, टेबल क्रिएट कर ली, टेबल का स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। क्या इस टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स हैं? जो हमने टेबल क्रिएट करी उसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं? नो सर, अभी नो नहीं है ना, अभी नहीं। खाली टेबल है। जब हम मार्केट से कोई कॉपी परचेज करते हैं तो ब्लैंक होती, अब उसमें अपने हिसाब से हम लिखेंगे। तो इज देयर एनी रिकॉर्ड? तो नहीं सर, अभी नहीं। हाउ टू चेक द रिकॉर्ड्स? एनीबॉडी? हाउ टू? पहले तो शायद DESC यूज करते थे। वो तो स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। हाउ टू चेक द रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल? There is a command, select, there is a query, you can say that is a query. Select asterisk from, select asterisk from सर टेबल का नाम, वेरी गुड, ठीक है। फर्स्ट ईयर में ये सब हम क्लियर करा देते हैं यार। यहां पर Yes, select asterisk from स्टूडेंट नेम। रक्षित को बहुत कायदे से डेटाबेस पढ़ाया, ठीक है। select asterisk from student, let me सर 12 बजे तक पढ़ी आपके साथ तो। Strict from student. Empty set. What do you mean by empty set? Means there Sir, is table no कुछ भी नहीं record. है अंदर। There is no record in the student table. There is no record in the student table. Hello? Yes. Yes, who is? Father बाहर गए। ठीक है, नहीं मम्मा बता दो। ठीक, okay. So there is no records. Now how to store the records? कहीं पर ज्यादा हो रहा हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। हमारा कोई ठीक नहीं हो, हम आज ही कंप्लीट करा दें डेटाबेस। हाउ टू स्टोर रिकॉर्ड्स? इंसर्ट करें सर, So इंसर्ट। there is again a query, ठीक है। insert into टेबल नेम। कौन सी टेबल में आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, वो टेबल का नाम। उसके बाद वैल्यूज, और ब्रैकेट में सारी वैल्यूज आपको स्पेसिफाइड करनी है। मैं सब आपके सामने कर रहा हूं और लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। अब देखो, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है? स्पीक अप यार। हाँ, थोड़ा सा आप लोग भी इंटरेक्ट करिए मेरे साथ। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स। उसके बाद वैल्यूज। अब इसमें क्या वैल्यूज रखनी है? सबसे पहले हमको रोल नंबर रखना है। यहां से देखो, यहां ये दिख रहा है फील्ड्स। तो सबसे पहले रोल नंबर, कॉमा, उसके बाद नाम को सिंगल कोट्स में देंगे, राम। अब उसके बाद क्या? सिटी में दे दिया हमने लखनऊ,
और लखनऊ को भी सिंगल कोट्स में देंगे। जितना भी स्ट्रिंग डेटा है वो सिंगल कोट्स में। ये कंप्यूटर का आदमी है तो इसकी स्ट्रीम कंप्यूटर कर देते हैं। मार्क्स इसको दिए जा रहे हैं 95। आई जस्ट पुट अ ब्रैकेट एंड सेमीकोलन इज देयर। हर एक क्वेरी के बाद आपको सेमीकोलन देना कंपलसरी है। अब उसके बाद जैसे ही हम इंटर करेंगे, अगर आपका रिकॉर्ड ठीक है, मतलब आपकी क्वेरी ठीक है, तो ये रिकॉर्ड आपकी टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। लिख कर आ गया क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। ये सब आप ही के लिए बन रहे हैं नोट्स। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, ये आ गई आपकी, ये सब आपको देंगे हम। ठीक, अब देखिए यहां पर, देखिए इस जगह पर सी, अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सर जितनी भी रोज और टेबल जितनी बनी होंगी सब आ जाएंगी, सारा डाटा से टेबल आती हैं सर, जो डाटा है उसके अंदर सर वो शो होगा। क्या होगा? जानवी, सामी, सात्विक, क्या आएगा? सर सारी पूरी वैल्यूज आ टेबल आ जाएंगी। जाएगी और सारे रिकॉर्ड वगैरह। कितने रिकॉर्ड है इसके अंदर? 20 रिकॉर्ड, 25 रिकॉर्ड, 100 रिकॉर्ड, 200 रिकॉर्ड, कितने सर रिकॉर्ड? 1। तो एक ही आएगा सर, बस, राम का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा बस। हाँ सर, Yes, sir. एक ही आपने रिकॉर्ड अभी इंसर्ट किया है ना, ओनली वन रिकॉर्ड यू हैव इंसर्टेड, तो ओनली द राम रिकॉर्ड शुड बी डिस्प्ले। इज इट राइट और रॉन्ग? सर राइट। यस सर। अब आपकी टेबल में एक रिकॉर्ड आ गया, आई वॉन्ट टू स्टोर मोर रिकॉर्ड। अब कौन बताएगा जल्दी से? आई वॉन्ट टू स्टोर मोर रिकॉर्ड। आप ही लोगों के नाम, सबसे पहले कौन अपना रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता है? सर जानवी, ओके, क्या लिखें बोलो? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, देन वैल्यू 102। पैरेंट। यस सर। यार तुम्हारी स्पेलिंग का थोड़ा मैं सर JAHANVI। NVI, राइट? यस सर। ओके, अब कॉमा, सिटी चलो तुमको अभी लखनऊ। लखनऊ दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद में स्ट्रीम, चलो तुमको अभी भी कंप्यूटर दे रहे हैं। ओके, एंड कॉमा तुमको मार्क दे देते हैं राम से थोड़ा ज्यादा 98। ओके, अब सेमीकोलन, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। यस सर। गुड। Yes, sir. अब बहुत ध्यान से देखना, अब तुमको दोबारा पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कीबोर्ड में एक टॉप एरो की होती है, उस टॉप एरो की को प्रेस करो तो जो तुम्हारी लास्ट क्वेरी है वो डिस्प्ले हो जाएगी, लाइक दैट। हो गई टॉप एरो की। अब देखो, ध्यान से देखना और सबको बताना है, क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा? No, सर sir. अभी नहीं होगा। आराम से बताओ, क्या ये रिकॉर्ड सर, अभी इंसर्ट होगा? नहीं मैंने होगा। चेंज नहीं कर दिया है। सर No, नहीं sir. होगा। नहीं होगा? सर No. नहीं होगा। वाई? सर ये क्योंकि प्राइमरी की primary चेंज की करनी वाली पड़ेगी हम लोग को, सेम है। तभी इंसर्ट होगा। वेरी गुड, ऑलरेडी 102 का रिकॉर्ड इंसर्टेड है। यस आप सर। 102 का रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते। आपको पहली Yes, जो sir. फर्स्ट फील्ड है वो आपकी रिपीटेड नहीं हो सकती। अंशिका, आर यू देयर? यस सर। तुम्हारा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। इट विल शो द एरर, और वो एरर आपको जानना बहुत जरूरी है। डुप्लीकेट एंट्री 102 फॉर द की स्टूडेंट प्राइमरी नॉट अलाउड नहीं है। Yes, sir. तो अब क्या करेंगे? अच्छा, सर अब 103 करके हम लोग इंसर्ट कर सकते अब हो सकता है, यस सर, हो सकता है। हो सकता है यस सर। एब्सोल्युटली। Yes, sir. ओके, जल्दी No, से sir. हो गया देखो। यस सर। अब जल्दी से रक्षित अपना रिकॉर्ड इंसर्ट करवाओ। क्या नाम है तुम्हारा? यस सर। सर ऋत्विक। अच्छा, लखनऊ के आदमी हो, ठीक है, और स्ट्रीम सर स्पेलिंग सर आप ऋत्विक ही लिखिए, आप अक्षत ना लिखिए, ऋत्विक लिखिए। डन। यस सर। अब हमें कुछ थोड़ा सा अलग के रिकॉर्ड्स भी लेना है।
क्योंकि हमें इन पर क्वेरीज टेस्ट करनी है। यस सर। डन। इस तरह से आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब हमको वो क्वेरी रन करनी है जिससे रिकॉर्ड डिस्प्ले होते हैं। कौन बताएगा? सर सेलेक्ट एक्सट्रिक स्टूडेंट। Are you able to see the screen? Yes sir. What we have done today? Yes. We have created the database, we have created the table, and we have inserted the 5-6 records successfully in the database. Understand? Yes sir. Any problem? Yes sir. ठीक है, तो आज की क्लास No, sir. यहीं पे रोकते हैं, ठीक है? या थोड़ा और बता दें या फिर यहीं पे रोक लें? यहीं पे रोक लेते हैं? नहीं सर, आज रह देते हैं सर, आज काफी है। इसका रिकॉर्ड इसको कर, ठीक है? एक छोटी सी क्वेरी और कर सर ले। अब कब रिकॉर्ड अपलोड होंगे? हैं? सर अभी रिकॉर्डिंग कब अपलोड तुम होगी? लोगों का काम यह है कि इसी तरह की एक टेबल अपने डेटाबेस में बना लेना विद डेटाबेस, और साथ में कुछ रिकॉर्ड्स Yes, इंसर्ट कर लेने, ठीक है? ताकि जो असाइनमेंट्स आपको दिया जाए Okay, sir. आ गया, ठीक सर है? ऑफलाइन कब से पढ़ाएंगे? बस अभी आज की क्लास यहीं पे बताएंगे हम ऑफलाइन के बारे में भी, ठीक है? तो कंट्रोल Z इज यूज्ड Excuse टू me, sir. एग्जिट। हाँ, अब ये मत सोचना कि हमने Sir, कंट्रोल Z कर लिया, तुम्हारी टेबल, डेटाबेस, रिकॉर्ड सब सेव है। डोंट वरी, सब सेव है। सर हाँ, सुनने में से क्या है कि एग्जाम सब मई में होंगे। अच्छा कोई बात नहीं यार, नो प्रॉब्लम, ठीक है? अब हम इसको एंड कर रहे हैं।